हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद की किरण में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर समय ओवर थिंकिंग करते हैं। उनका माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा सोचना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। यही मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। हो सकता है आपको इस कहानी से या मेरी इन बातों से आपको कुछ हेल्प मिल सके। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये कहानी दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही आसानी से हर तरह के लॉक को खोल देता था। वह चाहे फिर गेट का लॉक हो या कोई तिजोरी का लॉक हो या फिर कोई हाई सिक्योरिटी लॉक हो, बहुत ही आसानी से वह सब ये चीज़ ओपन कर देता था। और उसकी इसी बात से सब लोग इतने हैरान रहते थे कि वो इतनी आसानी से ये सारे लॉक कैसे खोल देता है। तब सब लोगों ने मिलकर एक इवेंट रखा और उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि देखिए, ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर में हम आपको लॉक कर देंगे और चैम्बर को स्विमिंग पूल में डाल देंगे। आपको ये लॉक खोलकर बाहर आना है। और हाँ, साथ ही उस चैम्बर में उन्होंने एक इमरजेंसी बजर भी रखा कि अगर आप ये लॉक ना खोल पाओ तो आप ये बजर दबा देना, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसी के साथ आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि आप हर तरह के लॉक को नहीं खोल सकते हो। ये चैलेंज उस व्यक्ति ने बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास था कि वो मिनटों में इस लॉक को खोलकर बाहर आ जाएगा। बहुत आसानी से वह इस लॉक को खोल देगा। और ये सब देखने के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई कि कैसे वो इस लॉक को खोलकर बाहर आएगा। अब उस व्यक्ति को चैम्बर में लॉक कर दिया गया और चैम्बर को धीरे धीरे स्विमिंग पूल में उतारा गया। सब लोग एकटक देख रहे थे कि अब ये कैसे इस लॉक को खोलकर बाहर आएगा। तब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी जेब से एक पिन निकाली, तार की तरह पिन थी, वो निकाली और वो उस लॉक को खोलने लगा। और वह सारा टाइम मतलब उसका ध्यान सेकंडों पे भी था कि टाइम बीत रहा है और लॉक भी खोलना है। तो वह अपना लॉक पूरा दिमाग उसमें लगा रहा था और सेकंडों पे भी उसका टाइम बीतता जा रहा था। तो उसका ध्यान उधर भी था और वो लॉक, लेकिन उसकी सारी ट्रिक फेल हो गई थी। वो उस लॉक को खोल नहीं पा रहा था। अब एक एक सेकंड उस व्यक्ति को बहुत भारी हो चली थी। वह उस लॉक को किसी भी ट्रिक के साथ खोल नहीं पा रहा था। साथ में सब लोग देखकर भी हैरान थे कि ये हर तरह के लॉक को खोल देते हैं, लेकिन आज क्या हुआ है कि यह इस लॉक को खोल नहीं पा रहा है। सारे ट्रिक लगाने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने आप को अनलॉक नहीं कर पा रहा था। और जैसे जैसे सेकंडें बढ़ रही थी उस व्यक्ति का दम घुट रहा था, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी, मैं इस लॉक को नहीं खोल पाऊंगा और मेरे सांसें घुट रही हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने उस बज़र को दबा दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने वो बज़र दबाया तो अब धीरे धीरे चैम्बर ऊपर की तरफ आने लगा। लेकिन अब वह व्यक्ति बहुत दुखी था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं हार चुका हूँ और इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। यह सोचते ही वह चैम्बर का गेट पकड़कर दुखी होकर घुटनों के बल नीचे बैठने लगा। जैसे ही उसने चैम्बर के गेट पे हाथ लगाया तो चैम्बर का गेट हिला। जैसे ही गेट हिला तो उस व्यक्ति ने देखा कि जिस लॉक को खोलने के लिए उसने सारा दिमाग, सारी ट्रिक इस्तेमाल कर दी, वो गेट तो लॉक था ही नहीं, वो गेट तो खुला हुआ था। उसने इतना दिमाग लगाया, लेकिन उसने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं ज़रा ये देखूं कि ये गेट लॉक भी है या नहीं है। जब सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है तो आपका कोई टैलेंट काम नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। जब तक आप ठहर कर ये सोचोगे नहीं कि जो जिस चीज़ का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं वाकई वो प्रॉब्लम है, या हम वैसे ही उसको इतनी बड़ी बनाए हुए हैं। जैसे हम सोचते हैं और बुक्स में भी पढ़ते हैं, वीडियोस भी बहुत देखते हैं कि हमें हमेशा बिज़ी रहना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हर वक्त अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि समटाइम्स इट्स ओके टू डू नथिंग। कई बार
कुछ नहीं करना भी सही होता है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे वह व्यक्ति उस चैम्बर के लॉक को खोलने में इतना अपने आप को बिज़ी हो गया, इतना उसने अपने सारी ट्रिक यूज़ कर ली, इतना दिमाग को बिज़ी कर लिया कि उसने ये दूसरा पहलू उसका देखा ही नहीं कि एक बारी देखूं तो गेट वाकई लॉक भी है या नहीं है। अगर वो इस लॉक को खोलने में इतना बिज़ी नहीं होता और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके सोचता, उसके दूसरे एंगल को भी देखता कि देखूं तो कि गेट लॉक भी है या नहीं है, तो वो तुरंत अपनी परेशानी से बाहर आ जाता। ठीक इसी तरह दोस्तों, हमें हर टाइम अपने दिमाग को बिज़ी नहीं रखना चाहिए, कभी कभी खाली रखना भी चाहिए दिमाग को, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना भी होगा दोस्तों कि जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के थ्रू जो मैं मैसेज आपको देना चाहती थी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अपने आप को इतना बिज़ी मत रखिए, इतना परेशान मत रहिए। कभी कभी अपने आप को बिल्कुल खाली रखिए, दिमाग से कुछ मत सोचिए, फिर देखिए, आप फील कीजिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना रिलैक्स महसूस होगा। बस यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आपको मेरी ये कहानी, जो मैंने छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।